हम हर एक संस्थान में, चाहे कोई भी संस्थान चलता है, उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। मतलब है कि आपकी बच्ची, जिसकी बच्ची आती है, उस गार्जियन की जिम्मेदारी होती है कि उस संस्थान में जाए, उस जगह का माहौल देखे। खगड़िया यानी बिहार की बेटी किसी भी युवाओं से कम नहीं है। न केवल युवाओं के कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ती है, बल्कि वो हर क्षेत्र में साबित भी करती है। खगड़िया से हैं आप? कहाँ से हैं? मैं यही खगड़िया की धर्मचक मानसी से हूँ। अच्छा, कितना दिन से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं? मैं 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। मैं अब 1 मंथ कंप्लीट की हूँ, बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ मेरे। मैं वैसे बच्चे को इससे पहले भी निःशुल्क सारे को मैंने करके दिया था, और अभी भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिसके पास मजबूरी है, जिसके पास पैसे की कमी है और वो आगे बढ़ना चाह रहा है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हूं। चाहे पैसे के साथ हो, चाहे मुझे अपने समय, कीमती समय भी देना पड़े, मैं उसके साथ तैयार हूं। हर साल कितना आपके एकेडमी से निकलता है, सफल पाते होंगे बच्चे? यहाँ लेते हैं या दादा फिजिकल एकेडमी या फ्री में करवा रहे हैं? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री में करवा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दादा फिजिकल एकेडमी के द्वारा पैसा भी लिया जाता है। नहीं नहीं, ये रॉन्ग है। जिसका जो इच्छा हो वो दे सकते, पर भैया कभी फोर्स नहीं करते हैं कि एकदम एग्जैक्टली इसी टाइम पे दो, या जिसका प्रॉब्लम है भैया के सामने रखिए। ऐसे भैया कभी किसी पे फोर्स नहीं किए हैं कि एकदम पैसा इसी टाइम में चाहिए। कहाँ से आते हैं? बेगूसराय से आते हैं। बेगूसराय? जी बेगूसराय से? जी, बेगूसराय से आते हैं। तो खगड़िया आते हैं बेगूसराय से? जी जी, जैसे पता चला हमें यहाँ खगड़िया में एक दादा फिजिकल एकेडमी चलता है, तो हमें सोचे कि जाना चाहिए। बहुत अच्छा सुने हैं, एकदम अच्छा खासा है, इसीलिए आ गए। वहाँ से अच्छा लगा। यहाँ आने के बाद यहाँ का माहौल अच्छा है, प्राइवेसी बहुत अच्छा है, लड़की लोगों का बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। मैं तो यही कहूँगी कि सबके गार्जियन की लड़कियों को उड़ने दे, ठीक है, और वो आगे बढ़ेंगी। तो ये जो देख रहे हैं आप सभी जो है देश, ये लोग देश के भविष्य हैं, देश की बेटियां हैं, और ये लोग जो है जिस कड़ाके की ठंड में आप लोग रजाई के अंदर डूबके नजर आते हैं, ये सभी छात्र छात्राएं देख रहे हैं बिहार की बेटी है, और ये जिंदगी को सफल बनाने के लिए आते हैं और सफल बना के खगड़िया का नाम भी रोशन किए हैं। कहाँ से आते हैं? मैं स्कूल से हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हॉस्टल सुविधा भी है क्या? हाँ। क्या हॉस्टल का शुल्क क्या? तो बहुत लोग तो पूछते भी है कि बेगूसराय में नहीं था क्या एकेडमी, बोले हाँ है ना, लेकिन जहाँ हमें सेफ्टी फील होता है हम वहाँ आना पसंद करते हैं, इसीलिए हम यहाँ आना ज्यादा अच्छा लगा तो आ गए। समस्तीपुर से आए हैं? हाँ, हम समस्तीपुर। अच्छा, यहाँ खगड़िया आए हैं? हाँ, खगड़िया आए हैं। सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आए हाँ, हैं? ट्रेनिंग के लिए आए हैं। अच्छा, वहाँ से यहाँ ट्रेनिंग के लिए, वहाँ सुविधा नहीं था क्या? सुविधा हर जगह, लेकिन हम भैया जैसा सुविधा हमको कहीं भी कंफर्टेबल महसूस हम नहीं करते हैं। हम भैया के बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन है। हाँ। खगड़िया यानी बिहार की बेटी किसी भी युवाओं से कम नहीं है। न केवल युवाओं के कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ती है, बल्कि वो हर क्षेत्र में साबित भी करती है। अगर बेटियों को पंख फैलाने की जगह दे दिया जाए, तो वो खगड़िया बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, देश विदेश में जाकर अपना परचम लहरा सकती है। आइए जुड़ते हैं यहाँ सभी जो छात्र छात्राएं हैं, ये मैदान में है, और खगड़िया का ये संसारपुर मैदान है, और ये मैदान में सैकड़ों छात्र छात्राओं जो कड़ाके की ठंड में, जो जिस कड़ाके की ठंड में सभी लोग रजाई के अंदर डूबके नजर आते हैं, तो उस कड़ाके की ठंड में ये बिहार की बेटी जो है अपना जिंदगी को एक सफल राह दिखाने के लिए इस मैदान में दौड़ने के लिए आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? निभा कुमार। कब से ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या है ये? 1 मंथ हो गया, लेकिन काफी प्रूव हुआ है हाँ, लर्निंग में। तो सभी लोग एक जैसा ड्रेस में है, यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, सभी लोग एक ड्रेस में, यूनिफॉर्म में होना जरूरी होता है। जो हमारे संस्थान का रेगुलेशन यही है। यानी कि संस्थान में जुड़े हैं आप लोग? हाँ। कहाँ से आए हैं? हम धतौली प्रखंड पड़ता है, यहाँ चौथा, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। खगड़िया से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं यही खगड़िया की धर्मचक मानसी से हूँ। अच्छा, कितना दिन से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं? मैं 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। मैं अब 1 मंथ कंप्लीट की हूँ, बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ मेरे में। लग रहा है कि बेटियों को जो है, जो कुछ गार्जियन कैद करके रखते हैं, उनको भी पंख फैलाने की जगह दिया जाए। हाँ, मैं तो यही कहूँगी कि सबके गार्जियन की लड़कियों को उड़ने दे, ठीक है, और वो आगे बढ़ेंगी। कहाँ से आए हैं आप? हम यही खगड़िया से आए हुए हैं। खगड़िया। यानी कि खगड़िया के बाद भी अलग अलग जिला से यहाँ लोग आते हैं? हाँ, अच्छा, कितने दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं? 1 मंथ। 1 मंथ से ये दादा फिजिकल एकेडमी। यस। क्या कुछ शुल्क लेते हैं या दादा फिजिकल एकेडमी, या फ्री में करवा रहे हैं? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री में करवा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दादा फिजिकल एकेडमी के द्वारा पैसा भी लिया जाता है। नहीं नहीं, ये रॉन्ग है। जिसका जो इच्छा हो वो दे सकते, पर भैया कभी फोर्स नहीं करते हैं कि एकदम एग्जैक्टली इसी टाइम पे दो, या जिसका प्रॉब्लम है भैया के सामने रखिए। ऐसे भैया कभी किसी पे फोर्स नहीं किए हैं कि एकदम पैसा इसी टाइम में कुछ चाहिए। सुविधा यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है? बहुत ज्यादा यहाँ पे फैसिलिटी है, सबके लिए इक्वलिटी है, एकदम एक जैसा रूल है सबके लिए, पूरा मतलब इक्वल, सबको बॉयज गर्ल्स सबके लिए इक्वल है भैया। तो ये जो देख रहे हैं आप सभी जो है देश, ये लोग देश के भविष्य हैं, देश की बेटियां हैं, और ये लोग जो है जिस कड़ाके की ठंड में आप लोग रजाई के अंदर डूबके नजर आते हैं,
ये सभी छात्र छात्राएं देख रहे हैं बिहार की बेटी है और ये जिंदगी को सफल बनाने के लिए आते हैं और सफल बना के खगड़िया का नाम भी रोशन किए हैं। पूर्व में जो है बिहार टॉपर मधु कुमारी रही है, खगड़िया की धरती से ही जन्म ली थी। क्या नाम है आपका? जूही कुमारी। कब से ये एकेडमी ज्वाइन किए हैं? 1 मंथ से। 1 मंथ से। क्या लग रहा है यहाँ पैसा उसा लेते हैं यार? नहीं सर कोई भी किसी को फोर्स नहीं करते हैं। हाँ। अगर देने का इच्छा है तो खुद से दे दो। कभी सर ये नहीं बोले कि नहीं देना है, इसी टाइम देना है, जब मन होगा दे सकते कौन हो। सा एकेडमी ज्वाइन किए हैं? दादा फिजिकल एकेडमी। दादा फिजिकल एकेडमी में खगड़िया में। क्या नाम है आपका, बताइए कुछ। आरती कुमार। कहाँ से आते हैं? चक्कू सैनी। घर कहाँ है? मानसी, जिला खगड़िया। मानसी से ही आते हैं। तो तमाम जो यहाँ पर छात्र कहाँ से आते हैं? मैं स्कूल से हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हॉस्टल सुविधा भी है हाँ क्या? हाँ। क्या हॉस्टल का शुल्क क्या लेते हैं? हॉस्टल का 4000 है। 4000 हाँ। रुपया पर महीना? हाँ खाना उना सब हाँ, देते हैं? हर चीज है। उसमें ट्रेनिंग भी है? हाँ, तो यानी हर कि सिस्टम है, मतलब अच्छा। हॉस्टल में हर सिस्टम। 4000 में पूरा हाँ, आपको पूरा total? हाँ। तो ये सभी छात्र छात्राएं भी हैं और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है दादा फिजिकल एकेडमी के द्वारा, जो कि सेवा परमो धर्म के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग दिलवाए जाते हैं। हर रोज जो है यहाँ पर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ट्रेनिंग होता है और ये सभी छात्र छात्राओं जो है जिंदगी की सफल बनाने के लिए जो यहाँ पर सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में आते हैं। सभी छात्र छात्राओं जो यहाँ पे कहाँ से आते हैं? कौन सा जिला है आपका? खगड़िया भदास गाँव। भदास से आते हैं वाला हूँ। और यहाँ की जो ट्रेनिंग है काफी हार्डली है और यहाँ की ट्रेनिंग से जो है सैकड़ों छात्र छात्राओं जो है वो अभी नौकरी कर रहे हैं। ये सभी लोग आशा लेकर आए हैं और दादा फिजिकल एकेडमी, जो कि सेवा परमो धर्म के नाम से जाने जाते हैं, उसमें जो है निःशुल्क एडमिशन करा कर ये लोग जो है ट्रेनिंग लेते हैं। ये मेरा नहीं कहना नहीं है, ये छात्र छात्राओं का क्या कहना है, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि दादा फिजिकल एकेडमी की सच्चाई क्या है। क्या नाम है आपका? दीपू कुमारी नाम है। कहाँ से आते हैं? बेगूसराय से आते हैं। बेगूसराय? जी बेगूसराय से? जी, बेगूसराय से आते हैं। तो खगड़िया आते हैं बेगूसराय से? जी जी, जैसे पता चला हमें यहाँ खगड़िया में एक दादा फिजिकल एकेडमी चलता है, तो हमें सोचे कि जाना चाहिए। बहुत अच्छा सुने हैं, एकदम अच्छा खासा है, इसीलिए आ गए। वहाँ से अच्छा लगा। यहाँ आने के बाद यहाँ का माहौल अच्छा है, प्राइवेसी बहुत अच्छा है, लड़की लोगों का बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। तो दादा फिजिकल एकेडमी ज्वाइन किए हैं, बेगूसराय में बहुत सारा एकेडमी है, वहाँ क्यों नहीं ज्वाइन किए? जी, यहाँ पे रिलेटिव के यहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ से नजदीक है। वहाँ जहाँ हम रहते थे वहाँ थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा था, यहाँ नजदीकी भी मिला, प्राइवेसी भी मिला, सारा चीज का सेफ्टी अच्छा खासा मिल रहा है, इसीलिए आ गए। यहाँ ट्रेनिंग के साथ साथ सर जो है सेफ्टी भी देते हाँ, हैं? बहुत अच्छा। लड़की लोगों का प्राइवेसी एकदम बहुत अच्छा रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। मतलब यहाँ पे बहुत अंतरी सेफ्टी जिला के कैसा लग रहा है? आप खगड़िया में ट्रेनिंग कर रहे हैं, घर बेगूसराय है, 45-50। बहुत लोग तो पूछते भी है कि बेगूसराय में नहीं था क्या एकेडमी, बोले हाँ है ना, लेकिन जहाँ हमें सेफ्टी फील होता है हम वहाँ आना पसंद करते हैं, इसीलिए हम यहाँ आना ज्यादा अच्छा लगा तो आ गए। तो खगड़िया के सर जो है उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि बेगूसराय जैसे जिला के जो छात्र छात्रा है उनको यहाँ खगड़िया जैसे छोटा सा शहर में ट्रेनिंग दिया जाता है। कहाँ से आए आप लोग? बेलदौर से। बेलदौर से। आप? बेगूसराय से। बेगूसराय? हाँ। बेगूसराय से आते हैं यहाँ? नहीं, यहाँ पे हम अपने नानी यहाँ रहते हैं। हाँ हाँ और बेगूसराय के हैं। हाँ हाँ। हाँ तो बेगूसराय से यहाँ ट्रेनिंग के लिए रह रहे हैं कहीं पर और ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ। हाँ। तो क्या कुछ यहाँ सुविधा मिल रहा है? बेगूसराय से बेहतर सुविधा है या फिर? नहीं, हम फर्स्ट एकेडमी यहीं आए हैं और यहाँ आते ही हमें सब चीज ठीक ही लगा। जिंदगी को सफल बनाने के लिए यहाँ जितना आप कर रहे हैं कोशिश, लग रहा है कामयाब हाँ, होंगे? इम्प्रूवमेंट है। हाँ। हम तो पहले बिल्कुल भी इस फील्ड से नहीं थे, लेकिन यहाँ आने पे बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है खुद में। कहाँ से आए हैं आप? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। समस्तीपुर? समस्तीपुर से आए हाँ, हैं? हम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, यहाँ खगड़िया आए हैं? हाँ, खगड़िया आए हैं। सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आए हाँ, हैं? ट्रेनिंग के लिए आए हैं। अच्छा, वहाँ से यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए, वहाँ सुविधा नहीं था क्या? सुविधा हर जगह, लेकिन हम भैया जैसा सुविधा हमको कहीं भी कंफर्टेबल महसूस हम नहीं करते हैं। अच्छा। हम भैया के बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन है, हाँ। बहुत सब कुछ बहुत अच्छा ट्रेनिंग है। के दरमियान जो बेटियों है, बिहार की बेटियों जो, उनको कितने प्रतिशत सुविधा दिया जाता है और सेफ्टी कहाँ तक है इस दादा फिजिकल एकेडमी में? सेफ्टी के तो हम बहुत ज्यादा ही सेफ्टी यहाँ पे है। हाँ, हर एक लड़की को हम कहते हैं जो अगर लड़की का सेफ्टी अच्छा महसूस करे तो दादा फिजिकल एकेडमी का। बेटियों को लेके क्या कहना है? क्या नाम है आपका? श्वेता कुमारी। श्वेता जी, बेटियों लेके क्या कहना है आपका? जिस उम्र में बेटियों को घर में कैद रखा जाता है, अगर उन लोगों को पंख फैलाने की जगह दिया जाए तो वो बिहार खगड़िया ही नहीं देश विदेश में भी जाकर अपना परचम लहरा सकती है और लहराई है खगड़िया की बेटियों। हाँ, तो हम यही करेंगे, उनको बाहर निकलने दीजिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए, तो वो जरूर अपना पंख फैलाएगी, आगे बढ़ेगी। यहाँ पूरा सेफ्टी से। क्या नाम है आपका? मेरे नाम अंजलि कुमारी है। हम अलौली प्रखंड के हैं, खगड़िया जिला में आए हैं। दादा फिजिकल एकेडमी में हम एडमिशन लिए हैं। यहाँ पर सारा खगड़िया एकेडमी से पूरे दादा फिजिकल एकेडमी के नाम सुने हैं। यहाँ पर लड़की को बहुत अच्छा से साधन के साथ दिया जाता है। और यहाँ से काफी दूर है, कैसे आते हैं?
यहाँ हम रूम लेकर रहे हैं, हमारे जो सर ट्रेनिंग दिलाते हैं वही हमको रूम शिफ्ट करवा दिए हैं। हम रूम बगल में ही है, सुविधा सेफ्टी के साथ। सुविधा और सेफ्टी के साथ यहाँ रहते कहाँ हैं। से आए हैं आप लोग? गोगरी। गोगरी, खगड़िया गोगरी से आए हैं। हाँ, गोगरी से यहाँ आकर ट्रेनिंग करना कितना हार्डली है, या यहाँ ही रहते हैं कहीं पे? मैं हॉस्टल में रहती हूँ। अच्छा, सर के हॉस्टल में रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सुविधा है अच्छा, और सिखाते भी बहुत अच्छा है सर। सेफ्टी कहाँ तक ध्यान रखा जाता है? जैसे कि बॉय भी है यहाँ पर, फिर गर्ल्स भी है, तो उन लोगों को लड़की के मैटर में बहुत अच्छा सिखाते हैं मेरे भैया। हाँ, हाँ। यही सब क्या कुछ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? ये बोल रहे लड़की के मैटर में बहुत मतलब ऐसा हम लोग को नहीं लगा कि घर से बाहर हम रह रहे हैं, मतलब घर जैसा जैसे feel घर पूरा। जैसा feeling हाँ, है। पूरा फीलिंग घर ऐसा जैसा। नहीं सर सिखा दिया हाँ। आपको पहले से, ये भी है नहीं क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हम लोग सर सिखाए नहीं? सर कभी कुछ नहीं सिखाते हम सबको, गलत चीज में कभी नहीं। कहाँ से आए हैं? हम खगड़िया से। खगड़िया से। तो बिहार की बेटियों हैं ये लोग, जो है जिंदगी को एक अच्छी सफल जिंदगी को बनाने के लिए जो है दादा फिजिकल एकेडमी ज्वाइन किए हैं, जो कि सेवा परमो धर्म के नाम से जाना जाता है। आइए सीधे जुड़ते हैं जो दादा फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर है पवन जी से और सीधे उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि यहाँ के जो दादा फिजिकल एकेडमी के द्वारा जो है यहाँ पर क्या शुल्क किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो कुछ शुल्क लेकर जो है ट्रेनिंग कराया जाता है, लेकिन से मैं जो ये बिहार की बेटियों से बात किया हूँ, खगड़िया की बेटियों से बात किया हूँ, इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर निःशुल्क तरीके से जो है ट्रेनिंग कराया जाता है और महिलाओं चाहे बिहार की बेटियों को जो है 100% सेफ्टी के साथ साथ जो यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आइए सीधे जुड़ते हैं जो सेवा परमो धर्म के नाम से प्रचलित हैं दादा फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर पवन कुमार जी से। सबसे पहले आपको जो मेरे लाइव टीवी खगड़िया उनकी तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद, जो कि आप इतनी बड़ी कष्ट पीड़ा सह करके हजारों बच्चियों का जिंदगी भविष्य बनाने में सुबह कड़ाके की ठंड में निकल पड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको शुभकामना देता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ जो आप इस छोटे से ज़िले में आप आए और मेरे लिए समय दिए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरा विगत 6 वर्षों से एकेडमी चल रहा है। मैं अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ सीखा हूँ कि जितना अनुशासन के साथ आप परिश्रम कराओगे उतना सफलता अधिक से अधिक मिलेगा, और मैं उसी सिद्धांत पे चलता आ रहा हूँ और आगे भी ध्यान रखूँगा कि मुझसे कोई ऐसा मिस्टेक नहीं हो जो अनुशासन में कोई कठिनाई और कोई दिक्कत हो। पवन जी, आपके माइंड में ये कैसे आया कि मुझे जो है बच्चियों को आगे बढ़ाना है, उनके भविष्य को देखना है, उनको एक कठोर पर जो है ट्रेनिंग देना है? मैं जब अपने टाइम में दौड़ता था तो उस टाइम लड़कियों की संख्या नहीं होती थी ग्राउंड में, तो मुझे लगता था कि और जो लड़कियां दौड़ती भी थी तो वो 4 बजे सुबह में ही दौड़ के भाग निकल जाती थी, क्योंकि माहौल वैसा नहीं दिखता था। तो फिर मैं जब लगातार संघर्ष किया, इसके बाद एक आर्मी में जॉब आया भी था, जॉब ले भी लिया था, तो इसके बाद मैंने गया नहीं उस पर ट्रेनिंग करने के लिए। और नहीं जाने के बाद जो है फिर मैंने सोचा कि अब नहीं कुछ हो तो अब जितना हो सेवा भाव से और तन मन धन से अपना संस्थान एक देता हूं और अच्छा सा बेहतर सा माहौल खड़ा करूंगा, जिसमें सामान्य रूप से लड़का और लड़कियां दोनों यहां से खगड़िया जिला से बेहतर आगे रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। बस उसी सिद्धांत में मैंने इस संस्थान को दादा फिजिकल नाम से डाला। कितनी पीड़ा सहनी पड़ती होगी नया में जब शुरू किए होंगे तो बहुत सारे कष्ट पहुंचा होगा? हाँ, शुरुआत में तो कठिनाई आई थी। शुरुआत में माहौल थोड़ा सा अलग था और इस बेहतर माहौल को बनाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ा था उस टाइम, और उस संघर्ष को याद करना नहीं चाहता हूँ, बट उस संघर्ष थोड़ा बहुत कठिन था। अभी क्या चल रहा है? अभी कितना शुल्क है? इस फीस कितना ले रहे हैं सभी बच्चों का? मैं फीस नहीं लेता हूँ। 2000 रुपया संस्थान का रजिस्ट्रेशन फ़ी है। 2000 जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे देखिए वो रजिस्ट्रेशन फ़ी इसलिए लिया जाता है, ट्रैक मरम्मत होता है और गद्दे की सुविधा के लिए बार बार कभी गद्दा डैमेज हो गया, रूम रेंट लगता है, इसके लिए संस्थान में मिनिमम 2000 रुपया चार्ज रखा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्री में सर बोल के और 2000 रुपये ले रहे हैं, इसके बारे में जी नहीं, मैंने कभी ऐसा कुछ बोला नहीं हूँ कि फ्री में बोल के 2000-4000 मांग लूँ, ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सा संस्थान ऐसा करता होगा लेकिन मुझे नहीं पता है। और बदनामी का तो सर देखिए कहावत है, कुत्ता चले भूखे हजार हाथी चले बाजार, तो वो कहावत पे अगर गौर करने लगे तो फिर संस्थान नहीं चल सकता है। तो दुनिया क्या बोलता है मुझे उससे नहीं मतलब है, मेरा बच्चा मुझे मेरे बारे में क्या बोलता है मुझे उससे मतलब है। बस दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है। और जब आप देश के प्रधानमंत्री खुश नहीं कर सकता हर एक जनता को तो फिर मैं क्या हूँ।
तो पवन जी, जिस तरीके से आप अभी कठोर ट्रेनिंग दे रहे हैं, किन किन छात्राओं को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है, किस कैटेगरी के बच्चों को? बिहार पुलिस? ऐसे सिर्फ डिफेंस लाइन में हम लोग क्लास की सुविधा दिए हुए हैं और क्लास से रिजल्ट भी दिए हुए हैं। इसमें जो कुछ बच्ची आई हुई है वो रिजल्ट मेरे संस्थान से ही है। और क्या कहते हैं कि जो डिफेंस लाइन प्रॉपरली मैं तैयारी कराता हूँ उसमें हॉस्टल सुविधा, क्लास सुविधा और मैंने रहना खाना हर एक सुविधा उपलब्ध है। और उसमें मैं मिनिमम 4,000 रुपया रखा हूँ, जिसमें रहने खाने पढ़ाई हर एक चीज़ का सुविधा उपलब्ध करा दिया। सबसे बड़ी सवाल पवन जी, अभी गरीबी के दौर में कुछ बच्चे को टैलेंट है, पढ़ने में भी ठीक है, अगर वो आपका एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए कहाँ तक ध्यान आकृष्ट है आपका? मैं वैसे बच्चे को इससे पहले भी निःशुल्क सारे को मैंने करके दिया था और अभी भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिसके पास मजबूरी है, जिसके पास पैसे की कमी है और वो आगे बढ़ना चाह रहा है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हूं, चाहे पैसे के साथ हो, चाहे मुझे अपने समय कीमती समय भी देना पड़े, मैं उसके साथ तैयार हूं। हर साल कितना आपके एकेडमी से निकलता है, सफल पाते होंगे बच्चे? मैं इसका एक रेशियो तो नहीं बता सकता, मिनिमम रेशियो 200 से नीचे, लमसम 200 के आसपास मैंने रिजल्ट दिया हूं। और ये कोई हवा ही नहीं है, आप मेरे दादा फिजिकल एकेडमी से आईडी चलता है और आप उस पर चेक कर सकते हैं। जो भी जेन्युइन है, जो मैंने रिजल्ट दिया है, आजकल के संस्थान में एक हवा सा उड़ी हुई है कि कहीं भी मेहनत करो, आओ वीडियो बना लो, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं किया। जो बच्चा को मैंने संस्थान से जॉब दिलाया हूं, मैं उसका ही पोस्ट मारता हूं, बाकी का नहीं मारता। आप चेक कर सकते हैं, 200 के लमसम मैंने बिहार पुलिस हो, आर्मी हो, दरोगा 17 मैंने दरोगा टोटल दिया हूं अभी तक संस्थान में। और वो सारे के सारे अभी पटना वही सबसे ज़्यादा अभी पटना में ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो मैं जो जेन्युइन है, मैं इससे पहले भी हमारे जो डीएम साहब थे आलोक रंजन घोष सर, उस टाइम फायरमैन 11 रिजल्ट टोटल था और उसको सम्मान समारोह में आलोक सर खुद सम्मानित किए थे। जिस तरीके से अभी जो है कुछ बच्चियों को फरवरी मार्च में दौर होने वाला है, कठोर ट्रेनिंग दे रहे हैं, नए बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं, जिस तरीके से देखे बिहार के खगड़िया के साथ साथ जो है बेगूसराय के बच्चे भी ट्रेनिंग ले लेते हैं, इनका क्या खासियत है कि अदर जिला के भी बच्चे वहाँ के आपके पास ट्रेनिंग ले रहे हैं? सबसे बड़ी देखिए सर, हम हर एक संस्थान में, चाहे कोई भी संस्थान चलता है, उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। मतलब है कि आपकी बच्ची, जिसकी बच्ची आती है, उस गार्जियन की जिम्मेदारी होती है कि उस संस्थान में जाए, उस जगह का माहौल देखे, कैसी माहौल है, क्या अनुशासन है। इस चीज को देखने के बाद आज जो इतनी भीड़ दिख रही है ना, गार्जियन एक विश्वास, एक जिम्मेदारी मुझ पे थोपी है। और जो भी बाहर से जिले से बच्चे आए हैं, एक विश्वास, एक उम्मीद से आए हैं, एक बेहतर माहौल की वजह से आए हैं कि जाते हैं दादा फिजिकल, मुझे वहाँ गुड फील होता है और मैं बेहतर माहौल में रहना चाहता हूँ और बेहतर माहौल मुझे मिल रहा है। इसी वजह से वो बेगूसराय छोड़ के यहाँ आया है, समस्तीपुर छोड़ के यहाँ आया। बच्ची को पूरा सेफ्टी के साथ यहाँ पर? हाँ, मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि जब तक मेरा जीवन है, मेरे एक एक बच्ची की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आता है और मैं जब तक अपने जीवन के साथ खड़ा हूं, मेरे एक भी बच्ची के ऊपर खरोच नहीं आ सकता, इतना भरोसा दिलाता हूं। तो हमारे साथ पवन जी थे, दादा फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर है। इनके द्वारा जो है कठोर ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि यहाँ के बच्चियों को जो है सफलता की राह हासिल कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी खगड़िया, मैं हूं निर्मल सिंह आपके साथ। मैं फिर दादा फिजिकल एकेडमी आऊँगा और फिर से मैं आप तक खबर पहुंचाऊंगा, चूंकि यहाँ जो है निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि इस ट्रेनिंग सेंटर पर जो है निःशुल्क के नाम पर पैसा लिया जाता है। क्या कुछ बच्ची का प्रतिक्रिया आया है और सर के प्रतिक्रिया क्या कुछ कमेंट है, उस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं निर्मल सिंह, नमस्कार।